आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये ध्यान से वीडियो देखिएगा। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस का वीडियो है और ये है याह्या सिनवार। ठीक है, ये इसके लास्ट मूवमेंट है। ये 48 सेकेंड का इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मैंने ये वीडियो उठाया है। तो आप इसके लास्ट मूवमेंट्स आप देख सकते हो कि देखिए ये यहां पे बैठा हुआ है और पूरी बिल्डिंग तबाह है। अब यहां पे ड्रोन आया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये देखिए ड्रोन आया है ना। पहले यहां पे क्या किया, इजरायली फोर्सेस ने बम से उड़ाया इस पूरी बिल्डिंग को। इस बिल्डिंग को बम से उड़ाया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये इजराइल के लिए दिक्कत साबित हो सकती है, क्योंकि यहां पे याह्या सिनवार जो बोला जा रहा था टनल में नहीं था, वो सोल्जर्स के साथ, भाई देखो सिपाहियों के लिए या अगर इस तरीके के जो भी हैं रिबेल्स हैं, उनके लिए एक अच्छी मौत क्या होती है, जब वो लड़ते लड़ते मरे, है ना। तो कहते हैं ना वो। तो अब यहां पे इजराइल ने ये फुटेज जारी किया है और ये डिबेट शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि पूरी दुनिया में इनको एज अ मार्टियर दिखाया जा सकता है और पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वो दिमाग खराब हो सकता है उनका। तो अब यहां पे सोल्जर्स के साथ ये लड़ रहा था, शेलिंग की यहां पे बॉम्ब को गोले दागे टैंक से। अब देखिए ड्रोन आता है फिर ये, ठीक है, ये फटाक से ड्रोन जो है, ड्रोन उड़ते उड़ते यहां पे आता है। 3 लोग मरे थे, ठीक है। अब देखिए यहां पे इजराइल, ये जो याह्या सिनवार है ना, इसको बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। फिर स्नाइपर इसको सर में गोली मारता है, वो नहीं दिखाया है इसमें। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि याह्या सिनवार बैठा हुआ है, देख रहा है, वो वेट कर रहा है। उसको खुद भी नहीं पता क्या, और उसको पता है उसका आखिरी मूवमेंट आ गया है, अब खत्म हूं मैं। और यहां पे वो स्टिक लेता है और उसके बाद वो ड्रोन की तरफ फेंकता है। देखिएगा अभी ये स्टिक लेगा और इसने ड्रोन की तरफ ही फेंकेगा, ठीक है। देखता है कि कहीं कुछ है तो नहीं, और उसका एक हाथ भी चला गया है, उसका एक हाथ भी नहीं है, टोटली गॉन। और अब देखिए, ये देखिए घायल है, फेंक रहा है स्टिक, ठीक है। बस यहां पे ये वीडियो जो है वो एंड हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि याह्या सिनवार, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, याह्या सिनवार मर गया, लेकिन क्या अब युद्ध खत्म हो जाएगा? बता दूं, याह्या सिनवार को 2011 में 22 साल तक जेल में रहता, 22 ईयर्स। इसने अपनी आत्मकथा पे लिख दी, लोगों ने उसको सर्कुलेट कराया। पता है कैसे? आप इजराइल का कमिटमेंट देखिए। एक सोल्जर को यहां पे किडनैप किया था फिलिस्तीनियों ने, हमास ने किडनैप किया था। एक सोल्जर की वजह से, एक सोल्जर था सिर्फ, 1000 फिलिस्तीनियों को छोड़ा था। यहां पे प्रिजनर एक्सचेंज डील थी 2011 में, जिसमें याह्या सिनवार भी था। आप समझ सकते हो। तो इसको छोड़ा था। बता दो वैसे इसको, अगर याह्या सिनवार की बात करें तो इसको बुचर का भी टाइटल दिया, क्योंकि इसने 12 से 13 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा था, जब वो उनको पता चला था कोलैबोरेट कर रहे इजरायली के साथ। तो अब फाइनली जो है वो याह्या सिनवार खत्म। तो क्या युद्ध रुकेगा? हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग। पॉलिटिकल विंग का लीडर था इस्माइल हानिया के बाद, अभी बड़ी पिक वायरल हो रही है कि इस्माइल हानिया जो है वो याह्या सिनवार को किस कर रहा था। इस्माइल हानिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा लीडर था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या युद्ध रुकेगा, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा यूट्यूब का शानदार कोर्स, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो सकता है हम ही आपको रख लें, या फिर हमारा पहला स्किल डेवलपमेंट कोर्स, क्योंकि अगर आप कमाने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यूट्यूब को पूरा जाने, सोशल मीडिया को बढ़ाएं। सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है, स्किल कूपन कोड यूज करें। तो सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ा अभी तक का डेवलपमेंट है अगर हम इजराइल की बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि सिनवार जो है वो 2017 से डी फैक्टो चीफ है ना। हालांकि मिलिट्री विंग का लीडर नहीं है, लेकिन ही इज द चीफ। हमास के मिलिट्री ऑपरेशन आर्किटेक्ट ऑफ 7 अक्टूबर 2023, पिछले साल जो हमला हुआ था जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे, तो उसका आर्किटेक्ट माना जाता है इसको। आप समझ रहे हो, उस अटैक का, उस हमले का। खान यूनुस में ये पैदा हुआ था। उसके बाद फिर अल मजदाल अस्कलान, बता दूं कि फैमिली को मार दिया गया था। नकबा 1948 में एथनिक क्लिंजिंग जब हुई थी, एक एक करके यहां पे मारा गया था। फिर उसके बाद लगातार ये काम करता रहा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इसमें एडमिशन लिया, लगातार ये इजराइल के खिलाफ काम करता रहा। फिर इजराइल ने इसको गिरफ्तार किया, ठीक है ना। एंड देन इसको 2011 में वही प्रिजनर एक्सचेंज डील में छोड़ा गया। और उसके बाद फिर 2017 में इसको हमास का चीफ, हालांकि इस्माइल हानिया के बाद सेकंड पे था ये, और जब इस्माइल हानिया मरे तो फिर याह्या सिनवार को चीफ बना दिया गया। तो सबसे पहले तो ये सेकंड इन कमांड था, तो जो भी डिसीजन होते थे, ही वॉज द सोल डिसीजन मेकर। और आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। जैसे जैसे इजराइल यहां पे लोगों को मारता गया,
वैसे वैसे इसके प्रति और ज्यादा सॉलिडेरिटी बढ़ती रही और लोग इसके सपोर्ट में आते रहे, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब सबसे ऊपर था सिनवार। कहा जा रहा था कि टनल्स में होस्टेजेस के साथ है। जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन थे पर्सनली ये कोऑर्डिनेट करता था, उनके ऑपरेशंस को साइन करता था कि हाँ चलो कर लो फटाक से। और कहा जा रहा था कि ये वैसे तो टनल में है, डर रहा है, ये है वो है। कल दोस्तों ये बात आई सामने कि कायरो की तरह भागते भागते इधर से उधर भाग रहा है, ऐसे मृत्यु हुई। लेकिन दोस्तों आज ये पता चला ऐसा नहीं था। इस्माइल हनैया जो है वो फ्रंट पे लड़ा, वो यहां पे साथ में लड़ा सिपाहियों के। वो कायर की तरह नहीं इधर उधर भाग रहा था, वो सिपाहियों के साथ लड़ा, टनल्स में नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी सिनवार जो है वो 2011 से जब से आया है, ठीक है। आपको बता दूं कि इसको वही कह रहे हैं ना कि इसको बुचर ऑफ खान यूनिस, क्योंकि 12 फिलिस्तीनियन कोलैबोरेटर्स को खत्म कर दिया, मार दिया था जान से। उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। अब सबसे बड़ी बात, क्या यहां पे हमास खत्म हो गया? देखिए, एक पावर वैक्यूम हमास में आ जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। अभी आपको बता दूं कि गाजा में इजरायली फोर्सेस हैं, हालांकि वो भी थकी हुई हैं। तो इस समय हमास बहुत ही कमजोर हो चुका है। हालांकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फिनिश्ड। अभी लीडरशिप है, लीडरशिप कब आ जाए आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं। ये पॉलिटिकल विंग का लीडर था, हालांकि मिलिट्री को भी कमांड देता था, पॉलिटिकल विंग ही ताकतवर होती है। लेकिन हाँ, लो इंटेंसिटी इंसरेक्शन गाजा में हो सकती है, लीडर हो ना हो। लेकिन देखिए, लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लीडर भाई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू जीत रहे थे, लेकिन वो तीर एक हेमू को लगा और आर्मी तितर बितर हो गई, वरना तो हेमू जीत ही जाते। तो वही बता रहे ना कि लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमास पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हमको समझना है। अब सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात, क्या युद्ध रुकेगा? देखिए, दो चीजें थी यहां पे, एक तो होस्टेजेस को वापस लाना, दूसरा हमास का खात्मा। अब कह रहे हैं कि याहिया सिनवार मर गया तो हमास खत्म हो गया। इजराइल में सोल्जर्स कह रहे हैं कि भैया अब तो युद्ध रोक दो, आप होस्टेजेस को छुड़ा के लेके आओ। पता नहीं होस्टेजेस बचे भी हैं नहीं बचे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था बेंजामिन नेतन्याहू को होस्टेजेस की कोई चिंता ही नहीं है। वो तो चाह रहे हैं कि होस्टेज लंबे समय तक कब्जे में रहें, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही कि गाजा को अपने कब्जे में करना, ठीक है। लेकिन अब यहां पे जैसे जो बाइडेन कह रहे हैं और कमला हैरिस, हर कोई बहुत खुशी मना रहा है। तो इट्स नॉट अ विक्ट्री, मतलब हाँ पार्शियली विक्ट्री आप कह सकते हैं। लेकिन वही है ना कि लोग बहुत ज्यादा बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछ रहे थे कि 1 साल हो गया और अभी तक सायरन बजते हैं, हम बंकर में चले जाते हैं, लेकिन अभी तक हमको कुछ ना होस्टेजेस मिले ना हमास का खात्मा मिला। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि देखो भैया, हमने याहिया सिनवार को मार दिया, जिससे मेन हमला रचा था ना, उसको मार दिया। तो अब क्या कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी? देखिए, जवाब है कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगी। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद बोला है कि द वॉर इज नॉट येट ओवर। अब डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पे इजरायली कह रहे हैं कि होस्टेजेस डील करो, लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे? हमास को एग्री करना पड़ेगा होस्टेजेस डील के लिए। लेकिन मुझे लगता है अब हमास, क्योंकि देखिए उनका सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या एग्री करना तो पहले ही कर जाते, अब क्या होगा एग्री होने से, है ना। तो यहां पे टोटल विक्ट्री जो है वो ही कैन डू दिस। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोल रहे हैं कि देखिए एक अपॉर्चुनिटी है इस समय कि हम युद्ध को रोक दें, गाजा को एक बेटर फ्यूचर दे विदाउट हमास। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन युद्ध रुकने वाला नहीं है। मैंने क्या बताया कि याद रखिएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू को पूरा गाजा चाहिए, होस्टेजेस हो ना हो, बट उसको पूरा गाजा चाहिए। तो जब तक वो नहीं ले लेगा ना, उसके लिए हमास इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसके लिए तो आप समझिए कि गाजा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक उनके पास नहीं आएगा तब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं। देखेंगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।